हेलो बच्चों, गौतम अकेडमी 2.0 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का RSL मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 8B लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्म होता है इसमें। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपका इसमें एक वेरिएबल होगा, बस यहाँ पर देखिए जैसे कि x है, हमारा ये क्या है? वेरिएबल है। लेकिन इसके साथ क्या है? एक नंबर आया a, इसका क्या होता है? x का ये क्या है? कोफिशिएंट। क्लियर? और जो b है वो क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। ये बात ध्यान रखिए, कभी भी इक्वेशन आता है तो इक्वेशन के फॉर्म में क्या होता है? अगर आप कुछ भी लिखते हैं जैसे कि 2x प्लस 3, तो इक्वल टू हमेशा आएगा। आपकी ये इक्वल टू इम्पोर्टेंस है इक्वेशन, और आपका यही चीज़ दिखाता है क्या होना चाहिए? बीच में आपका इक्वल का साइन होना चाहिए। एक होता है इक्वेशन और एक होता है आपका, एक मिनट रुकिए, एक पेज ले लेते हैं हम। एक होता है आपका इक्वेशन, इक्वेशन और दूसरा आपका होता है एक्सप्रेशन। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन स्टेम भी पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में पढ़े जैसे कि इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि ax प्लस बी इक्वल 0, बट एक्सप्रेशन का क्या होता है कि ax प्लस बी। बस एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, इसमें हमको कोई सॉल्व आगे पीछे कुछ करना नहीं होता कि होगा क्या। लेकिन इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंस है दिख रहा है आपको? इक्वल टू है, लेकिन आपको कहीं दिख रहा है क्या? एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को, तो बस क्या होता है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। जो इक्वल करके वेरिएबल का आप वैल्यू निकाले उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्लियर? तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, 8B का पहला नंबर की आपका कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3, द सम ऑफ द नंबर इज 143, फाइंड द नंबर्स। तो बस रेशियो में दिया तो क्या करेंगे, जो रेशियो में दिया उसी को x मान लेंगे। जैसे कि लेट नंबर इज 8x एंड 3x। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, तब आपको ये समझ में आएगा। इफ द सम ऑफ द नंबर 143, बोल रहा है क्या चीज, इन दोनों नंबरों का सम कितना आ रहा है? 143। कौन सा नंबर है? 8x और 3x। लिखेंगे 8x प्लस 3x, कितना सम हो रहा है? दिया है 143। क्लियर? अब क्या लिखेंगे इसमें? अब इसको देखिए, वेरिएबल सेम, जब वेरिएबल सेम तो क्या होगा? 8 हो जाएगा, 8 और 3 कितना होगा? 11x इक्वल टू 143। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? 11x से मल्टीप्लाई कर इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 143 अपॉन में 11। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा आपका, अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 13। देखिए 11 हो जाए 11 और 11 3 जा 33। क्लियर? अब अभी नंबर ये नहीं हुआ, आप ये मत सोचो एक नंबर ये हो जाएगा। नंबर हमारा क्या है? 8x है, पहला नंबर 8x, तो 8 मल्टीप्लाई 13 यानी कितना हो जाएगा? 104। क्लियर? फिर आपका होगा यहाँ से 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 13 यानी हो जाएगा हमारा 39। आपका आंसर ये होगा 39 और 104। क्लियर? अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया। तो आंसर चेक करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं कि चेक करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर चेक। तो बस वही, जहाँ नंबर 8x 3x की जगह पर क्या आया? 8x का वैल्यू आया 104 अब प्लस
3x यहाँ पे क्या है 39, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए हमारे 143 के बराबर। तो बस 8 करते हैं, 9 4 13 3 1 4 ये 1। देखिए आपका दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। जब सेम आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर्स, फाइंड द नंबर। देखिए बोला है 2/3 ऑफ अ नंबर्स इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर्स। तो पहले देखिए किसको कंपेयर करें, कंपेयर जिससे किया तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा, अगर ओरिजिनल नंबर माने तो क्या होगा हमारा, करेंगे यहाँ पर कि लेट ओरिजिनल नंबर बी एक्स। क्लियर, इतना हो गया। बस जैसे आप कहा जा रहा है कि उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं आप कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। आप सीधे क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो एक्स ले लिया हम लोग, एक्स लेने के बाद क्या लिखेंगे, लिखा है 2/3 2/3 ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है एक्स, मल्टीप्लाई एक्स इज 20 लेस देन, किसके बराबर है, इज मतलब क्या होता है उसके किसी के रिजल्ट आ रहा है, तो किसके बराबर है 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर एक्स और इससे कितना लेस देन 20 लेस। क्लियर, बस और क्या है, आप इससे पहले आप इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पर अपान में 3, ये x माइनस 20। अब 3 इधर जाए तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 2x, बस आप 3 से नहीं मल्टीप्लाई, देखिए इसको करने से पहले आप ब्रैकेट में लिखिए 3x माइनस 20, ऐसे लिख लीजिए, आपको जल्दी गलत नहीं होगा, गलती होने का कम चांस होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि 2x इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 20 मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 60। अब 3x क्या करेगा, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 60। देखिए साइन को भी साथ में याद रखिएगा, साइन थोड़ा भी इधर उधर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर गलत आने लगेगा। तो क्या था हम लोग का था यहाँ पर कि 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 60, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस एक्स, 2 में से 3 है तो माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ से माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल 60। ये आपका क्या हुआ, यही आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे फिर, चलिए छोटा करते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए आराम से पढ़िए, 2-3 बार देख कर वीडियो पढ़िए, घबरा के नहीं पढ़ना है। ठीक है, आराम से पढ़िए, देख कर पढ़िए, जो ना समझ में आप, नंबर है इस पर, आपको नंबर दिया गया है, नंबर पर देखिए आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिखा है कि 4/5 ऑफ अ नंबर इज ए 10 मोर देन द 2/3 ऑफ द नंबर, किसका, ऑफ द नंबर, किसी नंबर का, तो नंबर क्या मानेंगे बस। तो पहले ये समझिए 4/5 का मतलब क्या होता है, अगर लिख देंगे 4/5 3/3 सेकेंड फर्स्ट 1/3 ऐसे सब लिख देगा तो क्या लिखेंगे, जैसे यही लिखे 4/5 मतलब तो 4/5। ठीक है, ये नहीं कि आप 4 × 5 कर देंगे, ये चीज़ नहीं है, ये गलत है। आप क्या लिखेंगे 4/5। क्लियर, बस तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले करेंगे क्या चाहिए, पहले लेंगे हम लोग नंबर अपना, लिखेंगे कि लेट नंबर बी एक्स। ठीक है, हो गया। तो अब आगे कंडीशन जैसे पता है नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ लिख दिए, लिखा है 4/5 तो 4/5 हो गया, थोड़ा मोटा
4/5 किसका, एक्स का, ठीक है, क्लियर। फिर इक्वल टू, नीचे लिख दिया इक्वल टू 10 मोर देन 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 किसका, नंबर का क्या चीज़ है, 10 मोर देन, देखो मोर देन है तो क्या होगा प्लस, लेस देन है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा +10। आया इतना समझ में। देखिए पहले आप इक्वेशन बना समझिए, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इसी को है, आप ये बना लिए तो सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो एक एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो सॉल्व होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, आपको अगर सॉल्व किया जाए तो कीजिए यहाँ से, तो 4x/5 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2x/3 +10 हो जाएगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन हम ऊपर करते हैं, सॉल्व करने की जगह बन जाए यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक मिनट छोटा ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए सॉल्व करेंगे तो 4x/5 इक्वल टू, यहाँ देखिए इसका कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा ना, और एलसीएम 3, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो 2x + 30/3, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ से, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 4 जा 12x इक्वल टू क्या जाएगा, 5 2 जा 10x + 5 3 जा, यहाँ से क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई तो 150, अरे होगा ना ये चीज़। तो बस आगे लिखते हैं 12, वेरिएबल को एक साथ करते हैं, 12x - 10x, यहाँ पॉजिटिव है इधर जाएगा तो नेगेटिव, इक्वल टू 150, यहाँ से बचेगा आपका 2x, इधर हो जाएगा 150, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 150/2, कट के कितना आ जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 75, और ये रहा आपका आंसर। बस नंबर पूछा था तो बता सकते हैं 75। तो चलिए क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ से, थोड़ा छोटा करते हैं हम, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो 1 मिनट कर देते हैं छोटा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिखेगा और सोल्यूशन दिखेगा साथ में। एनी डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा है कि आपका कि 24 is divided into 2 parts that are 7 times the first part added to the 5 times the second part make a 146, find each parts। तो देखिए 24 बात कितने की हो रही है, 24 की हो रही है, तो इसमें कर दिया जाए 24, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 भागों में डिवाइड कीजिए इसको, कितने 2 भागों में, तो हमको पता है नहीं ये 2 भागों में, तो पहला लिखेंगे क्या चाहिए, पहला कर लिख लेंगे कि let the first number, the first part be x, clear। then सेकेंड पार्ट क्या होगा, अब यही तो यहाँ पर है सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में क्या लेंगे हम बताइए, पहला तो x हो गया हम लोग का, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया x, सेकेंड पार्ट क्या होगा, तो देखो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ x, तो दूसरा कितना होगा, अभी आपको यहाँ नहीं समझ में रहा, देखिए अभी हम समझाएंगे आ जाएगा क्या होता है। कि आप देखिए अगर 10 है या 12 है, हम बोलेंगे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, हम पहला नंबर बता दिए आपको कि 5 है, कितना है 5, तो यहाँ पर कितना होगा दूसरा पार्ट,
उसके बाद तुरंत क्या देंगे 7 बोलेंगे ना। लेकिन 7 कैसे हुआ, इस बात को कैसे बताया जाए, ये 7 जो है कैसे हो गया बताइए। देखिए 7 ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, 7 की जगह हम, सॉरी एक मिनट, 7 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 7 की जगह लिखेंगे हम लोग कि 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 आ रहा समझ। 12 माइनस 5 क्या होता है, 7 ही होता है। तो वैसे क्या किया है कि टोटल में से जो नंबर दिया उसको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट। तो सेम चीज़ इसमें भी है, वही समझाने के लिए हम ये किए हैं काम, कि आपको समझ में आ जाए कि इसी काम को करने के लिए। तो देखिए कैसे कि यहाँ 24 है, तो 24 माइनस एक्स सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो 24 माइनस एक्स, तो नंबर पता। अब कंडीशन पर काम करते हैं, ये कंडीशन क्या कर रहा है। तो लिखा है कि फिर कि यहाँ से कि डिवाइड किया जाता है तो 2 पार्ट्स दैट। तो 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, किसका बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट कितना हम लोग का है, एक्स है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7x, क्लियर। द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स, बोल रहा है कितना कर रहा है, एडेड 5 टाइम्स किसका, सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट कितना है 24 माइनस एक्स। बस आप पढ़ते जाइए एक एक लाइन और आप क्वेश्चन लिखते जाएंगे। क्या लिख रहा है सेकेंड पार्ट, मेक 156, मतलब बन रहा है कितना 156, सॉरी 146, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, करेंगे क्या कि अब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन गया ना। हम बताए थे ना आपका सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट होता है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है सबसे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 7x, 7x हो गया प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 जो 120। देखिए आप लोग टेबल कम से कम 20 तक याद कर लीजिए, प्रैक्टिस में सब हो जाएगा। माइनस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 146, क्लियर। अब वेरिएबल एक साथ लेते हैं, जो नंबर्स हैं एक साथ कर लेते हैं पूरा, जो कांस्टेंट है। तो 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 120, प्लस से दिया जाए तो माइनस 120, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा अगर किया जाए इस तो 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 26। तो x का वैल्यू 30। अब इतना तो जानते हैं ना कि 2 से 26 कटाएंगे, यहाँ से 2 से डायरेक्ट 26, तो 13 आएगा ही आएगा। तो अभी क्या है हम लोग का x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 13। अभी बताना है फर्स्ट पार्ट क्या होता है। फर्स्ट पार्ट कितना है हम लोग का x ही है, फर्स्ट पार्ट कितना है x, तो वैल्यू कितना आएगा 30। सेकेंड पार्ट कितना हम लोग के पास है 24 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 24 माइनस 30, यानी कितना हो जाएगा सेकेंड पार्ट 11। ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका फर्स्ट सेकेंड पार्ट, ये होगा फर्स्ट, यही आपका आंसर होगा। बस देखिए जैसे वैसे ही सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन करना है। आपको कॉपी में कहीं भी कर सकते हैं आप, कॉपी किताब आप कहीं भी जाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। आप इसमें से कर सकते हैं, आपके स्कूल में अब जैसे पढ़ाया जाए उसकी बात अलग है, आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द नंबर व्हिच फिफ्थ part increased by the 5 is equal to the its a fourth part diminished by 5, क्लियर। तो देखिए डिमिनिश्ड या कोई वर्ड ऐसा है तो कोई उससे मतलब उतना नहीं है, आपको क्या करना है बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, करते जाना है, करना है और लिखते जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका है कि फाइंड नंबर, तो
तो किसको लेट करेंगे, देखिए लेट लिखते हैं कि लेट क्या है, लेट द नंबर भी एक्स, क्या है एक्स, हो गया नंबर आप एक्स पता चले। अब करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ वो जो फिफ्थ पार्ट मतलब क्या होगा एक्स अपॉन 5, क्लियर। और फिर उसमें क्या इंक्रीज मतलब क्या होता है प्लस, वही डिक्रीज है तो माइनस, इक्वल टू, ठीक है। आप क्या कर इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिमिनिश, फोर्थ पार्ट मतलब क्या किसका एक्स का, और डिमिनिश मीन्स क्या होता है, डिमिनिश मतलब होता है डिक्रीज माइनस 5, बस। अब आगे आप सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कि वेरिएबल एक साथ और कॉन्स्टेंट एक साथ, एक्स अपॉन 5, ये इधर है तो माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू -5 और प्लस इधर है तो माइनस है तो कितना है -5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम होगा 20, यहाँ से होगा 4x -5 5x इक्वल टू -10 होगा ना। तो बस अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से आगे सॉल्व कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका -x/20 इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल इधर ये जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 20 10 जा 200, आपका नंबर क्या होगा, आपका नंबर हो गया 200। इजी क्वेश्चन था ये तो आराम से हो गया आपका, ठीक है। एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कहाँ और अच्छे से इसमें किया जाएगा, ठीक है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्या लिखा है कि 3 numbers are in the ratio 4 5 6 if the sum of the largest and the smallest equals the sum of the third and 55 फाइंड द नंबर्स। बस सबसे इजी, मैंने वो पहले ही क्वेश्चन बताया था, पहला क्वेश्चन आपका रेशियो था कि आप क्या मानेंगे इसमें, आप इसमें मानेंगे क्या चीज़ कि जो है रेशियो उसको के साथ एक्स, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग मान के लिखे हैं पहले से कि लेट द नंबर बी 4x 5x 6x रेस्पेक्टिवली, क्लियर। बस ये नंबर हो ही गया जब हमारा, तो क्या करेंगे अब, बस क्वेश्चन जैसे से लिख रहे हैं तो क्या अब लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हो जाए कितना, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन है इसमें से 6x, तो लिखेंगे 6x प्लस, फिर बोला स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 4x इक्वल थर्ड जो बचा है, अभी ये नहीं लिखा गया है कि स्मॉलेस्ट, अब द थर्ड एंड, तो थर्ड कौन सा होगा 5x ही बचा है, तो लिखेंगे क्या चाहिए 5x, और बोले कितना है +55, बस आपका ये क्या हो गया, आपका बन गया क्या चाहिए, आपका ये इक्वेशन बन गया। देखिए आपका क्या बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया, यही आ रहे समझ में। तो बस इक्वेशन हम लोग को सॉल्व बन जाएगा, तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं, तो सॉल्व करने क्या हो जाएगा सर 6x और 4x 10x इक्वल टू 5x प्लस 55 प्लस 55 तो 5 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 5x, 10 में से 5 गया तो 5x, इधर 55, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, x का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ से 11, डिवाइड करेगा ना जाकर तो क्या हो जाएगा 11, तो आपका नंबर अभी नहीं है, ये तो रेशियो वाला पता चला क्या होगा। अब सबसे छोटा नंबर जिससे देखिए 4x है, तो 4x इक्वल कितना हो जाएगा 4 × 11 यानी कितना हो गया 44, ठीक है। फिर 5x तो 5 × 11 कितना हो जाएगा 55, फिर 6 × x कितना हो जाएगा 6 × 11 तो हो जाएगा 66,
आप अपने बुक में आंसर चेक कर सकते हैं, आपका नंबर यही होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप सेम टू सेम अपने फेयर कॉपी, स्कूल वाली कॉपी देख कर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई इसमें इशू कोई नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से अपना क्वेश्चन कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। सेवेंथ क्वेश्चन आपका है कि इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर्स, द रिजल्ट इज अ 5 लेस देन द 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। बस पहले जो लिखा है उसी पर हम काम करते हैं। फाइंड द नंबर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, किसको लेट करेंगे, लेट द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। इसमें अभी तो कोई दिक्कत नहीं, वही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया, तो सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है कि इफ 10 बी एडेड द 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स, 4 टाइम किसका, 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, तो ये नंबर है, तो हो जाएगा 4x, ऐड करना है 10, कितना करना है 10, फिर द रिजल्ट, रिजल्ट के कितना इक्वल के बाद रिजल्ट आता है 5 लेस देन द 5 टाइम्स द नंबर, उसी नंबर का कितना 5x का लेस देन 5, हो गया। बस अब क्या है, ये हमारा इक्वेशन बन के रेडी हो गया। जब इक्वेशन बन के रेडी हो तो क्या करते हैं हम लोग, अब इसको करेंगे सॉल्व। इक्वेशन ही तो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यही तो है, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा हमारे यहाँ से, सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 5x इक्वल टू -5 माइनस 10, तो हो जाएगा -x इक्वल टू -15, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, x इक्वल 15, यही नंबर होगा। नंबर क्या था आपका, नंबर x, तो x का वैल्यू कितना आया 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। थोड़ा सा क्वेश्चन था, देखने में बस लंबा चौड़ा कुछ है नहीं क्वेश्चन उसमें, आप देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो सब चीज़ सही रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आज क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग काम करेंगे, देखते हैं। तो टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 8, टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम 3:5 if each of them increased by 10, the ratio between the new numbers to form the 5:7, find the original number। देखिए डरिए मत, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सीधा सीधी पहले करेंगे क्या चाहिए कि रेशियो बिटवीन है तो क्या करेंगे, बोले थे ना, बस उसके साथ कोई अल्फ़ाबेट ले लेंगे, वेरिएबल बनाएंगे इसको। तो लेट नंबर बी 3x एंड 5x, हो गया। देखिए पहला लाइन खत्म। अब क्या है, इफ इज द इंक्रीज, अब एक बात और ध्यान से रखिए कि जहाँ रेशियो है, जिससे लिखा रहेगा आपको रेशियो 2:3, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2/3, दोनों सेम चीज़ है, ये कहानी पता है ना, तो ये दोनों सेम है, तो बस वही चीज़ है। तो क्या कर रहा है कि 3x, तो 3 हम ऐसे लिख सकते हैं 5x, बस रेशियो में हम रेशियो पढ़े, बोला कि इंक्रीज बाई 10 इफ ईच ऑफ द इंक्रीज, मतलब ईच डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में +10 +10, क्लियर। अब करें, अब रेशियो क्या बन रहा है 5:7, अभी बताया था ना, क्या लिख सकते हैं इसको 5/7, तो लिखिए 5/7, ठीक है। आया इतना समझ में, देखिए नहीं समझ में एक दो बार वीडियो और देखिए, समझ में वैसे ही आ जाएगा, सॉल्व करेंगे बस। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते क्या चाहिए हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 7×3 21x प्लस 10×7 17, 25x और प्लस 50, क्लियर, ठीक है। तो